जय हिंद जोहार जगह मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है डुमरी के विधायक जयराम महतो रामगढ़ में थे। रामगढ़ में उनसे मीडिया वाले लोग भाई सवाल किए, सवाल का जवाब उन्होंने देते हुए वर्तमान की सरकार के ऊपर एक गंभीर आरोप लगाया। और आरोप ये है कि भाई ये जो सरकार है, हेमंत सोरेन की सरकार है, ये कभी नहीं चाहती है कि भाई कुर्मी समाज की उत्थान हो। वो चाहती है कि भाई कुर्मी समाज जो है कि हाशिए पे चला जाए। आखिर ऐसा डुमरी के विधायक जयराम महतो क्यों कहे वर्तमान की सरकार को लेकर, और साथ ही साथ ये भी समझेंगे कि भाई नगर निकाय की चुनाव है भाई झारखंड में आने वाले वक्त में, उसे लेकर जयराम महतो क्या कहते हैं, क्या उनकी पार्टी की स्ट्रैटेजी है, उनकी पार्टी कितना जो है कि इस विषय पर वर्क कर रही है इस चुनाव को लेकर, ये भी समझेंगे। और जयराम महतो रामगढ़ भाई चुनाव में, जो नगर का चुनाव होगा, नगर निकाय का चुनाव होगा, उसके लिए कितना आश्वस्त है, ये सारी बात इस वीडियो में करेंगे। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए चलते हैं और विस्तार रूप से समझते हैं कि आखिर जयराम महतो के द्वारा जो आरोप लगाया गया, आखिर कौन सी आधार पर जो है वर्तमान की सरकार के ऊपर आरोप लगा कि भाई कुर्मी समाज को हाशिए पर ले जाने के लिए सारी षड्यंत्र रची जा रही है वर्तमान की सरकार को लेकर। दरअसल बात यह है कि भाई जयराम महतो अभी जो है एक पर्व आने के टूसू पर्व को लेकर हर जगह का उनका विजिट है। अब इसी विजिट के दौरान में जो है कि भाई वो रामगढ़ पहुंचे थे। रामगढ़ में पहुंचे तो भाई जयराम महतो जहां पहुंचे वहां मीडिया ना पहुंचे, ऐसा हो ही नहीं सकता। जयराम महतो से मीडिया वाले सवाल ना करें, ऐसा नहीं हो सकता। और आने वाले वक्त में जो है कि भाई झारखंड में नगर निकाय का चुनाव है, जब चुनाव की बात होगी तो भाई जयराम महतो से सवाल होगा। अब इसी बात को लेकर जो है कि भाई मीडिया वाले जब सवाल पूछे जयराम महतो से कि भाई रामगढ़ का जो आने की सीट है उस सीट को आरक्षित कर दिया, जबकि रामगढ़ में कुर्मी समाज की आबादी अच्छी खासी होने के बावजूद भी नगर निकाय के लिए जो आरक्षित किया गया रामगढ़ को, वो जो है कि एसटी के लिए, आदिवासी के लिए। इसी बात को लेकर जयराम महतो कहते हैं कि कोई बात नहीं, ये सरकार जो है बस यही चाहती है कि भाई कुर्मी समाज हाशिए पे चला जाए। हाँ, यहां पर बाहुल होने के बावजूद भी अगर आदिवासी समाज के लिए आरक्षित किया गया तो थोड़ा सा सोचने का विषय बनता। और दूसरा जो है जयराम महतो ये भी कहता है फिर जो है कि ओबीसी के लिए भी आरक्षित करना, भाई शेड्यूल कास्ट के लिए भी आरक्षित करना, जनरल के लिए भी आरक्षित करना, सरकार को करना है, करे सरकार। लेकिन उन सीटों पर जहां पर जो है कि एक सम्मानजनक अगर उनकी वोटर है, आबादी है, तो समझा जा सके 40-45 में, अगर 5-10% अगर आबादी है वहां पर सीट आरक्षित कर रहा है तो इससे साफ जाहिर होता है कि भाई कुर्मी समाज को लेकर उनकी मंशा क्या है। ये इसी बात को लेकर वो कहे, मतलब क्लियर बात है कि नगर निकाय के चुनाव में जो अभी सीट का आवंटित आरक्षित किया गया है उसमें जो है कि रामगढ़ को जो है कि भाई एसटी का कोटे में डाल दिया गया है। अब चलिए आगे जो है कि मीडिया वाले बंधु पूछते हैं कि जयराम जी, आपकी पार्टी जब नगर निकाय की चुनाव लड़ेगी तो उसमें से कौन सीट है जो आपको लगता है कि भाई ये कंफर्म है कि इस सीट को निकालेंगे। तो जयराम तो बड़ा जो है ये बेहतर तरीके से कहते हैं कि देखिए, आपकी मेहनत आपको बताता है कि आप क्या करेंगे। ये हम अभी से नहीं कहेंगे आपको कि भाई कौन सीट है, लेकिन एक बात तो है कि पूरे राज्य में सबसे बेहतर कहीं का रिजल्ट होगा तो वो रामगढ़ का होगा। और ये बात सही है। रामगढ़ में भाई 70,000-71,000 वोट मिला था विधानसभा में। हाँ, विधानसभा में। तो ये तो साफ दिखता है कि जयराम महतो की पार्टी को लेकर वहां के लोगों का कितना भाई भरोसा है। अब आगे जो है कि जयराम महतो से सवाल मीडिया वाला फिर जो है कहता है कि यहाँ के लोग भाई झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा को, भाई जो कार्यकर्ता है उनको ताना देते हैं कि अपना जयराम महतो को कहो कि ये वाला पुल बना दे, वो वाला बात कर दे। तो जयराम महतो बाखूबी जो है और बहुत बेहतर तरीके से उस सवाल का जवाब दिए कि लोगों को कहने पर क्यों, भाई जनता हमें वोट किया है, हमारी पार्टी को वोट किया है, वो खुल कर बोले ना, मैं करूंगा उनके लिए काम और मैं उनके लिए हमेशा ऋणी हूं। और कौन सी पुल की बात है, जिस पुल की बात है, मैं रामगढ़ का मुद्दा को लेकर सदन के पटल पे जो आने वाले वक्त में बजट सत्र होगा उस समय मैं मुद्दा उठाऊंगा। ये बात उन्होंने काफी जो है कि बेहतर ढंग से जो है कि भाई मीडिया के सामने रखा और जनता को जो है मैसेज दिया। एक सवाल बनता है कि जयराम महतो जहां भी जा रहे हैं चीफ गेस्ट के रूप में, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा की तरफ से किसी को चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया जाता है तो वो पार्टी के सुप्रीमो भाई जयराम महतो को। आखिर जयराम महतो के बाद कोई ऐसा नेता झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा में नहीं है
तो भाई उसे भी जो है कि चीफ गेस्ट के रूप में बुलावे, उसको भी जो है कि भाई उसी लेवल से देखा जाए। तो ये थोड़ा सा यहां पर सोचने का बात बनता है कि क्या वाकई में उस तरीके का या फिर उस लेवल का नेता जो जयराम महतो का कद के बराबर का नेता झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा से हो। है, कई ऐसे नेता हैं, जैसे कुछ नेताओं का अगर आप नाम लेंगे तो भाई अगर दूसरे साइड मतलब सेकंड लाइन का अगर नेता अगर किसी को अगर आप समझते हैं तो कई ऐसे हैं, लेकिन भाई वोट लाना अलग बात है, लीडरशिप करना अलग बात है। देखिए वोट लाकर आप नेता तो बने हैं, एक बात है, हो सकता है कि भाई रामगढ़ का जो प्रत्याशी थे वो जो है कि नेता बन गए, नेता हो गए वो, ठीक है, अपने विधानसभा का। उसी तरीके से मांडू का जो प्रत्याशी थे विधानसभा का वो नेता हो गया अपने विधानसभा का, लेकिन लीडर पता है जयराम महतो लीडर है ना, वो पूरे झारखंड को भाई लीड कर रहा। उसी तरीके से जयराम महतो के बाद अगर कोई झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा में लीडर है तो वो है आपका देवेंद्र नाथ महतो। देवेंद्र नाथ महतो सिर्फ सिल्ली विधानसभा की बात नहीं है, वो झारखंड के हर कोना हर तरफ की बात है, ये दिखाता है। तो इसमें भी जो है कि जयराम महतो का कद के बराबर का नेता है, ऐसा नहीं है, लेकिन लोगों को अगर लगता होगा कि जयराम महतो का कद का बराबर का नेता नहीं है तो ये गलत हमें लगता है। हाँ बिल्कुल देवेंद्र नाथ महतो है, इस बात को नकारा नहीं जा सकता। जितना एक्टिव होके वो जो है कि भाई जनता के लिए कार्य करते हैं, आंदोलन करते हैं, लड़ाई लड़ते हैं, वो समझ में आता है। अब नगर निकाय का चुनाव, वक्त आएगा, चुनाव होगा, क्या रामगढ़ का सीट यानी कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का झोली में जाएगा? जिस तरीके से जयराम महतो का दावा है कि भाई पूरे राज्य में सबसे बेहतर रिजल्ट अगर नगर निकाय का चुनाव में कहीं होगा तो वो रामगढ़ का होगा। क्या जहां पर जयराम महतो का जिस क्षेत्र से उदय हुआ है उस क्षेत्र में नगर निगम या नगर निकाय का चुनाव में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का क्या होगा? अगर जयराम महतो रामगढ़ में इतना अस्वस्थ है तो फिर धनबाद नगर निगम में कितना अस्वस्थ है, क्योंकि उनका होम टाउन है, वहीं से एक आंदोलन चला, वहीं से जयराम महतो का उदय हुआ। तो मेहनत, जो जयराम महतो एक बात कहे ना कि भाई कंफर्मेशन वाली बात नहीं है, आप मेहनत कितना करते हैं, आप कितना जो है एक्टिव होके चुनाव के वक्त में आप जो है कि चलते हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जिस पृष्ठभूमि से जयराम महतो उठकर सदन तक पहुंचे हैं तो उनकी मेहनत, क्योंकि मैं खुद देखा हूं कि किस तरीके से जयराम महतो चुनाव के वक्त में भाई दिन रात एक कर दिए थे, और भाई लोगों तक, हर व्यक्ति तक विजिट किए वो, हर व्यक्ति तक। और रिजल्ट, परिणाम ये रहा कि भाई डुमरी विधानसभा में उस फैमिली को पराजय किया जो फैमिली हमेशा जो है वे वहां जीता करता था। तो वो उनकी मेहनत, तो इसीलिए जयराम महतो कहते हैं कि भाई मैं किसी पे कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन मैं अपने मेहनत और अपने पार्टी के लोगों का जो मेहनत होगा उस पर मैं भरोसा करता हूं। अब देखिए क्या होता नहीं होता है, आप जो है कि कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कीजिए। 2-3 बिंदु पर हमने बात रखा, उस बिंदु को लेकर भाई इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।